हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 149 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 21 फरवरी 2005 को। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद निम्नलिखित कार्यों में से किन कार्यों का संपादन नहीं करती? वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण। ये कार्य उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र करता है। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2 फरवरी वर्ष 2006 में। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र किन कार्यों को करता है? ऑप्शन देखते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं व अनुसंधान केंद्रों में विचारों का आदान प्रदान यह कार्य करता है। विचारों का समन्वय यह भी कार्य करता है। वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण यह भी कार्य करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 21 सितंबर 2005 को। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र किन क्षेत्रों के विकास में योगदान प्रदान करता है? ऑप्शन देखते हैं। सुदूर संवेदन इसमें प्रदान करता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन इसमें भी योगदान देता है। आपदा प्रबंधन में भी योगदान देता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। रूटेक का विस्तृत रूप क्या है? रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से संचालित रूटेक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान व प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर को उठाना। राज्य में प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था द्वारा किया गया था? राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राज्य व देश के सामने लाने संबंधी उद्देश्य से संबंधित है? प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम। विज्ञान व प्रौद्योगिकी को शिक्षा व उद्योग से जोड़ने हेतु विज्ञान धाम की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है? देहरादून जिले में। एक नाली जमीन होती है 200 वर्ग मीटर। राज्य में आरोही परियोजना किस कंपनी के सहयोग से आरंभ की गई? माइक्रोसॉफ्ट व इंटेल के सहयोग से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। किस परियोजना का उद्देश्य राज्य में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना है? आरोही परियोजना। शिक्षकों को कंप्यूटर संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? देहरादून जिले में। डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना, जिसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्न में से किसके सहयोग से विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ने के उद्देश्य से चलाई जा रही है? एचपी के सहयोग से। निम्नलिखित संस्थान व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संस्थान है और सूची 2 में स्थान है। माइक्रोसॉफ्ट अकादमी देहरादून में, आईटी अकादमी टिहरी में, विज्ञान धाम यह झाझरा में और आईटी पार्क यह शास्त्रधारा में। तो इसका आंसर होगा 4 2 3 1। कूट देखते हैं। 4 2 3 1 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित संस्थानों में कौन सा देहरादून में अवस्थित नहीं है? जैव प्रौद्योगिकी पार्क यह पंतनगर उधम सिंह नगर में है। निम्न में से किस परियोजना के तहत उत्तराखंड सरकार सरकारी कर्मचारियों को इंटेल कंपनी के द्वारा व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण प्रोत्साहन दे रही है? ज्ञान उत्कर्ष परियोजना। महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख आईटी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? शिखर परियोजना की। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन शिखर परियोजना के संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन सी, देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना। सिस्को परियोजना का संचालन राज्य के किन शैक्षिक संस्थानों में हो रहा है? तकनीकी विद्यालय में। राज्य में आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु स्थापित केंद्र का नाम क्या है? हर्मिटेज भवन। आईटीबीटी पार्क की स्थापना की गई है पंतनगर उधम सिंह नगर में।
राज्य में एचपी के सहयोग से संचालित डी स्पेड डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ना। उत्तराखंड राज्य ने भू अभिलेखों की जानकारी के लिए निम्न में किस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है? देवभूमि सॉफ्टवेयर। उत्तराखंड राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित निम्न में से क्या सही नहीं? ऑप्शन बी, स्वान परियोजना के लिए राज्य सरकार ने MTNL से समझौता किया, यह असत्य है। केंद्र प्रायोजित ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो पौड़ी जिले में पायलट परियोजना के रूप में लागू की गई थी, खाली स्थान ईस्वी में है 2009 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य में तहसीलों से आय, निवास, जाति आदि प्रमाण पत्र के लिए जन आधार ई सेवा लागू की गई, जिसका पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन आधार ई सेवा। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के एक ग्राम में एक आयुष ग्राम की स्थापना के उद्देश्य से प्रथम आयुष ग्राम स्थापित किया जा रहा है भवाली, नैनीताल में। पंतजलि फूड एवं हर्बल पार्क के संदर्भ में क्या गलत है? ऑप्शन डी, यह 2000 टन से अधिक प्रतिदिन सब्जी एवं जूस तैयार करता है। केंद्र सरकार ने देश के 11 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसमें उत्तराखंड का खालिस्तान शहर शामिल है, देहरादून शहर। निम्नलिखित में से क्या गलत है? ऑप्शन डी, गणरत्न सम्मान, हिमालयन इन्वायरमेंट अवार्ड तथा CCI ग्रीन अवार्ड पर्वतारोहियों को दिया जाता है, यह सही नहीं है। ये सभी सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य के विद्यालयों में खाली स्थान का गठन किया गया है इको क्लब का। निम्न में से किस अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा देश में पहली बार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना का गठन किया गया है? हरित उत्तराखंड अभियान के तहत। शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आधारभूत सुविधा की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने निम्न में से कहाँ सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की है? औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय बरसार, पौड़ी, गढ़वाल में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित पर्यावरण मित्र योजना 2006 को हरक सिंह रावत की पहल पर सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल में। उत्तराखंड राज्य में 21 सितंबर 2009 से किस नगर पालिका परिषद द्वारा वाहनों से इको टैक्स लिया जा रहा है? मंसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा। माइक्रो मीटरियोलॉजिकल टावर वानिकी एवं पर्यावरण शोध हेतु स्थापित किया गया है वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में, यह सही है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को गंगा को दिया गया, यह भी सही है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2008 को, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना सन 2008 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रधानमंत्री के। 2020 तक गंगा नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान के स्थान पर 15,000 करोड़ रुपए की स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2009 को। गंगा तथा उसकी सहायक सभी नदियों की स्वच्छता के प्रति युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्पर्श गंगा अभियान 2009 कहां से प्रारंभ किया गया? मुनि की रेती, टिहरी, गढ़वाल से। गंगा नदी की स्वच्छता हेतु नमामि गंगे अभियान की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को हुई थी। निम्न में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता है? पंजाब। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की कौन सी नदी शामिल नहीं की गई है? शारदा नदी। नमामि गंगे अभियान के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें उत्तराखंड में कितने केंद्र स्थापित होंगे? 2 केंद्र। ठोस मापन प्रणाली अन्न आदि के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? 2 डाल। 2 डाल बराबर 1 दूर्ण होता है।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित माप नहीं है? ऑप्शन डी एक डाल बराबर 16 किलो होता है। निम्न में से कौन सा ठोस माप प्रणाली का मान अधिक है? पाथा का। निम्न में से कौन सा ठोस माप प्रणाली सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर 2 डाल बराबर 32 किलो होगा, क्योंकि एक डाल में 16 किलो होता है, तो 2 डाल में 32 किलो होगा और 3 डाल में 16 3 48 किलो होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। निम्न में से सबसे छोटा ठोस माप प्रणाली कौन सा है? सेर। मान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर मापन प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सेर, कूड़ी, दूर्ण। निम्न में से सबसे बड़ी ठोस माप प्रणाली है विशत। एक विशत में 20 किलो होता है। एक विशत कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 20 किलोग्राम के। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक खार बराबर 640 किलोग्राम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्न मापन प्रणाली को उनके मान के घटते क्रम में लगाइए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, खार, मण, विशत, कुड़ी। एक कुड़ी बराबर 1 किलो, विशत बराबर 20 किलो, मण बराबर 40 किलो और खार बराबर 640 किलो। ठोस धातु माप प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी 12 मासा बराबर 1 तोड़ा होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठोस माप धातु प्रणाली में सवासेर कितने टका के बराबर होता है? 12 टका के। ठोस माप धातु प्रणाली के मापन को उनके बढ़ते मान के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहले रत्ती आएगा, फिर मासा, फिर तोला और फिर पल। तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी होगा। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठोस धातु मापन प्रणाली में निम्न में से किसका मान सर्वाधिक है? टका का। दरु मापन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी एक कूड़ी बराबर 4 तामी होता है। एक कूड़ी में 1 किलो होता है और एक तामी में 250 ग्राम होता है, तो 1 किलो में 4 बार 250 ग्राम होंगे, इसलिए एक कूड़ी बराबर 4 तामी होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।